जब हम सफलता के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? शायद महंगी गाड़ियां, बड़े बड़े ब्रांड्स, है ना? लेकिन सोचिए, क्या असली सफलता यही है? या फिर वो ऑफिस का साथी जो हमेशा साधारण सी शर्ट में आता है पर जिसके 2 मकान किराए पर चल रहे हैं? या वो पड़ोसी जिनकी पुरानी सी गाड़ी है लेकिन उनका बेटा आज विदेश में सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है? असलियत ये है कि जो सबसे अमीर होते हैं वो अक्सर सबसे ज्यादा खामोश भी होते हैं। ये लाइन सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये एक बहुत गहरा सिद्धांत है। इसकी जड़ें मैकियावेली जैसे महान विचारकों की सोच में है, जो ये सिखाते हैं कि असली ताकत दिखावे में नहीं बल्कि उसे बड़ी समझदारी से छिपा कर रखने में होती है। तो आज हम इसी कला को समझने वाले हैं। पहले हम सीखेंगे कि ये खामोश दौलत बनाई कैसे जाती है, फिर जानेंगे कि एक प्रभावशाली आवाज में महारत कैसे हासिल की जाए, और आखिर में देखेंगे कि ये दोनों मिलकर कैसे किसी को भी अपराजय बना सकते हैं। तो पहला कदम है एक अदृश्य किला बनाना, एक ऐसी नींव जो इतनी मजबूत हो कि किसी को दिखे ही नहीं, और जब कोई उसे देख ही नहीं पाएगा तो उसे गिराने की कोशिश भी नहीं कर पाएगा। इस पूरी रणनीति का सार इसी एक शब्द में है, रणनीतिक अदृश्यता, मतलब जानबूझकर अपनी सफलता को छिपाना। जरा सोचिए रतन टाटा और वॉरेन बफे जैसे अरबपतियों के बारे में। वो असाधारण रूप से अमीर हैं, लेकिन उनका जीवन कितना साधारण है। वो ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि अपनी सफलता को छिपाकर वो असल में खुद को ईर्ष्या, फालतू की प्रतिस्पर्धा और दुनिया की नजरों से बचा रहे हैं। यही है दौलत और शक्ति का अंदरूनी खेल। देखिए, अपनी हर छोटी बड़ी जीत का ढिंडोरा मत पीटिए, अपने पैसे को चुपचाप काम पर लगा दीजिए। उसे एक ऐसे सैनिक की तरह बनाइए जो आपके लिए लड़ रहा हो। ऐसे स्किल सीखिए जो बहुत कम लोगों के पास हो, क्योंकि ज्ञान ही वो चीज है जिसे कोई आपसे छीन नहीं सकता। और सबसे जरूरी, अपनी दौलत की रक्षा के लिए एक मजबूत कानूनी और भरोसेमंद लोगों का नेटवर्क बनाइए। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है, क्योंकि हमेशा चुप रहना भी तो मुमकिन नहीं है। कभी ना कभी तो बोलना ही पड़ता है। तो सवाल ये है कि जब एक खामोश खिलाड़ी बोलता है तो वो कैसे बोलता है? उसकी आवाज में ऐसा क्या होता है? चलिए जानते हैं। तो अब बात करते हैं इस शक्ति समीकरण के दूसरे और उतने ही जरूरी हिस्से की, संवाद में महारत। क्योंकि देखिए, एक मजबूत नींव बना लेना ही काफी नहीं है, उस पर खड़े होकर दुनिया के सामने आत्मविश्वास से बोलना भी आना चाहिए। आपकी मेहनत से बनाई गई वित्तीय नींव भी कमजोर कम्युनिकेशन की वजह से ढह सकती हैं। अगर अपनी बात को अधिकार के साथ नहीं रखा तो खामोशी से बनाई गई दौलत भी खतरे में पड़ सकती है। असली लक्ष्य ये है कि जब भी बोला जाए तो आवाज में वजन हो और बात सीधी दिल और दिमाग तक पहुंचे। याद रखिए, आपके शब्द या तो आपकी छवि बनाते हैं या बिगाड़ते हैं। ओके सर की जगह नोटेड कहना ये दिखाता है कि आपने बात को सिर्फ सुना नहीं बल्कि समझ लिया है। सॉरी की जगह देरी के लिए क्षमा चाहता हूँ कहना ज्यादा पेशेवर लगता है। और बार बार सर या मैम कहने की जगह नाम का इस्तेमाल करना, ये छोटे छोटे बदलाव आपकी बातचीत में एक अलग ही स्तर का सम्मान और अधिकार ले आते हैं। ये कुछ और तकनीकें हैं जो संवाद को बेहतर बनाती हैं। दूसरों की कही बातों को दोहराने से उन्हें लगता है कि आप सच में उन्हें सुन रहे हैं। बातचीत के अंत में उसे संक्षेप में बताने से गलतफहमियां दूर होती हैं। सही सवाल पूछने से गहरी समझ पैदा होती है। और हाँ, सच्ची तारीफ हमेशा मजबूत रिश्ते बनाती है। ठीक है, तो अब इन दोनों शक्तियों को मिलाते हैं। देखते हैं कि कैसे खामोश मजबूत नींव और एक शक्तिशाली आवाज मिलकर एक ऐसा संयोजन बनाते हैं जिसे हराना लगभग नामुमकिन है। ये संयोजन ऐसे काम करता है। एक तरफ इंसान चुपचाप अपनी ताकत बना रहा है, वो अपनी आय बढ़ा रहा है, नए नए स्किल सीख रहा है। और दूसरी तरफ जब उसे बोलने की जरूरत पड़ती है तो वो उसी ताकत का प्रदर्शन करता है, आत्मविश्वास से, बिना किसी अहंकार के और सही सवाल पूछकर। ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। और आखिर में इन सब का असली मकसद क्या है? असली लक्ष्य है अपनी शर्तों पर जीने की आजादी। ये सिर्फ पैसे या प्रभाव के बारे में नहीं है, ये उस असली स्वतंत्रता के बारे में है जो शक्ति के इन दोनों देखे और अनदेखे पहलुओं पर महारत हासिल करने से मिलती है। असली शक्ति को किसी की पहचान की जरूरत नहीं होती, वो तो अपनी शर्तों पर जीने की आजादी में बसती है। सोचिए, जब लोग किसी की असली शक्ति को माप ही नहीं सकते तो भला वो उसे नियंत्रित कैसे करेंगे? तो आखिर में सवाल यही बचता है कि कोई अपने साम्राज्य की कौन सी दीवार पहले बनाएगा और फिर उसकी रक्षा के लिए किन शब्दों का इस्तेमाल करेगा।
ये एक दो धारी तलवार है और इसे कैसे चलाना है ये फैसला अब हर किसी का अपना है।